नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सारे हज़रात दुरूद शरीफ पढ़िए, सारे हज़रात पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें हम्द और सना अल्लाह जल्ल शानुहु के लिए। दुरूद व सलाम नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात के लिए हम्द व सलात के बाद दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, बिलखुसूस हज़रत साहिबज़ादा साहिब क़िबला ख़त्म चेहलम की महफ़िल मुबारक है। हमारे यहाँ के बुज़ुर्ग मोहम्मद अकरम भट्ट साहब मरहूम, उनके साले सवाब के लिए ये तमाम है। अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत अता फ़रमाए, अल्लाह उनकी हसनात कबूल फ़रमाए और सय्यात से दरगुज़र फ़रमाए। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फ़रमाया है कि बल तुक्सिरूनल हयातद दुनिया, फ़रमाया कि तुम ना तरजीह देते हो दुनिया की ज़िंदगी को, तुम्हारी तरजीह है दुनिया की ज़िंदगी। वल आखिरतु खैरुम व अबका, और आखिरत जो है वो तुम्हारे लिए बेहतर भी है और हमेशा बाकी रहने वाली भी है। अगरचे तुम तरजीह दुनिया की ज़िंदगी को देते हो, लेकिन आखिरत जो है ना वो खैर वाली भी है और बका वाली भी है। हमारी ना अपनी अपनी तरजीहात होती हैं। जब तक हम मौजूद हैं दुनिया में हमारी तरजीहात हैं। दुकानदार की तरजीह सबसे पहले उसकी दुकान होती है। उसके सर में दर्द है, वो थोड़ा सा बीमार है, कोई तकलीफ़ है, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी तरजीह चूँकि उसका कारोबार है, चारों ना चार वो सुबह दुकान पे ज़रूर जाता है। आपने उसकी दावत पका ली, कहीं जाने का कहा, तो सबसे पहले वो ये देखेगा कि उस दिन जाऊं जिस दिन मेरी दुकान बंद होती है, या कोई ऐसा शख्स मुझे मुयस्सर आए जो दुकान पर बैठेगा, फिर मैं जाऊं। चूँकि तरजीह दुकान है, तरजीह दुकान है। वो कोई भी तरतीब ऐसी, उसको कहीं आना जाना है तो उसको इस चीज़ को पेश नज़र रख के। मैंने एक जमात और देखी है जो अपने काम के साथ बड़ी मुखलिस होती है, वो होती है आइमा मसाजिद। बड़े मुखलिस होते हैं कि नमाज जमात वक्त के साथ हो। इमाम मस्जिद को आप अगर कभी कह देते हैं ना कि फ़लाँ जगह चलो, तो सबसे पहले वो ये देखता है कि जब मैंने जाना है तो उसमें नमाज का वक्त तो नहीं आ रहा, और अगर आ रहा है तो फिर वो बेचारा किसी के ज़िम्मे लगाता है कि इतने बजे अज़ान पढ़ देना, जमात करा देना, फ़ोन करता है फ़लानी जगह चाबी पड़ी है वो ले लेना, क्योंकि उसकी ज़िम्मेदारी है ना, ये काम उसकी ज़िम्मेदारी है। तो उस्ताद पढ़ाता है, तदरीस करता है, उसकी तरजीह उसका इदारा होता है। वो कोशिश करता है रात को असबाक देख लूँ, सुबह उसकी तरतीब लगा लूँ, वक्त पे इदारे जाऊँ। अगर कभी छुट्टी करनी होती है तो जो मुखलिस असातिज़ा होते हैं वो एक दिन पहले ज़्यादा सबक पढ़ा लेते हैं, या दूसरे दिन जब वो आते हैं तो वो कहते हैं कल एक क्लास रह गई थी तो आज मेरा ख्याल है कि कुछ सफ़हात किताब के ज़्यादा देख लिए जाएं। ये लोग जो मजदूरी करते हैं ना रात को, तो मैंने अक्सर देखा है कि आपस के अंदर गुफ्तगू कर रहे होते हैं कि आज रात मुझे मजबूरी है, तू अगर मेरी जगह ड्यूटी करे तो अगले हफ्ते रात की ड्यूटी मैं तेरी जगह कर लूँगा। क्यों कि काम हमारी तरजीह है। मेरी बात की समझ आ गई? बहुत सारी मिसालें इस पे दी जा सकती हैं।
समझाना सिर्फ ये है कि हमारी कुछ तरजीहात होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये फरमाया है कि तुम्हारी जो तरजीह है ना वो आखिरत होनी चाहिए। तरजीह तुम्हारी यानी सुबह से शाम तक तुम्हारी तरजीहात हैं। हमारी तरजीहात होती हैं, मसलन आजकल हमारी सबसे बड़ी तरजीह होती है मुआशरे में अपने आप को मुस्बत रखना। उसके लिए हम रोज़ धुले हुए कपड़े पहनते हैं, टूथपेस्ट सुबह करते हैं। उसके लिए हम देखते हैं कि आज मुझे शादी की दावत कहाँ कहाँ है। जहाँ खुद नहीं जा सकते वहाँ हमारा बेटा जाता है, जहाँ वो नहीं जा सकता वहाँ हम किसी दोस्त को कहते हैं मेरी तरफ से 2000 का लिफाफा दे देना और साथ माजरत कर लेना कि मैं मजबूर था। ताज़ियत हम करते हैं। अपने रोज़मर्रा के मामलात में देखते हैं किस दोस्त को मैसेज करना है, किसको फ़ोन करना है, किसका हाल पूछना है। चूँकि हमारी तरजीह है अपने आप को प्लस रखना, प्लस पॉइंट अपने लिए जमा करना, मुआशरे के अंदर मुस्बत रहने की कोशिश करना। जब तक हमारी तरजीह आखिरत नहीं ना होती फिर बड़ा उलझाव पैदा होता है। चूँकि तरजीह दुनियादारी, और कुरान ने फितरत बयान की कि बल तुक्सिरून हयात दुनिया, फरमाया बल्कि तुम तरजीह दुनिया की ज़िंदगी, हमारी तरजीह दुनियादारी हो गई है, चारों ना चार। बल्कि मेरी तरह के बहुत सारे दीनदार कहलाने वाले उनकी तरजीहात भी दुनियादारी है। उन्होंने भी अपना हिसाब लगाया हुआ है कि मैंने कहाँ करके बंदे सेट रखने, किस तरह अपने हल्का अहबाब को मैंने मजबूत करना है। हमारी तरजीह जब तक दुनिया होती है तो दुनिया की ना रोज सोचें बदलती हैं, तो फिर हमें रोज अपना आप बदलना पड़ता है। रोज दुनिया के मुतालबात बदलते हैं, हमें रोज तरतीब बदलनी पड़ती है, हम थक जाते हैं। मेरे रसूल पाक ने जो हमें सोच दी है वो ये दी है कि तुम्हारी तरजीह आखिरत होनी चाहिए। जब ये तरजीह बन जाती है ना, फिर बंदे राजी हो या नाराज हो, वो हमें मुस्बत समझे या मनफी समझे, तरजीह चूंकि अल्लाह रसूल की ज़ात है, लिहाजा फिर बंदा बंदों की परवाह छोड़ देता है। वो ज़्यादा परवाह अपनी नमाजों की करता है, वो ज़्यादा परवाह ये करता है कि मैं ज़कात सही देता हूँ, मेरे ऊपर जो हुकूक थे, फ़राइज़ थे, वो सारे मैंने सही, क्योंकि तरजीह उसकी आखिरत। तरजीही बुनियादों पर जब आप आखिरत की फिक्र करते हैं, आखिरत के लिए तैयारी करते हैं, फिर 24 घंटे में आप टाइम निकालते हैं, फिर कुरान शरीफ की तिलावत के लिए भी वक्त निकल आता है, फिर दुरूद शरीफ के लिए भी वक्त निकल आता है। फिर देखे ना, यहाँ आना था मैंने और आपने तो वक्त निकला है ना, ये रोज तो नहीं ना आना हमने, हाँ ना नहीं कर रहे आप, कल तो नहीं यहाँ जमा होना ना, कल जो गुजरा है तब तो नहीं जमा हुए थे, तो आज ये जो आज हमने घंटा या 2 यहाँ निकाले हैं तो ये वक्त निकला है ना। तो इसका मतलब है कि अगर किसी जगह अलहदा से कोई वक्त देना पड़े तो हम देने की पोजीशन में हैं। तो अगर किसी खास तकरीब के लिए वक्त निकल सकता है तो तिलावत कुरान के लिए भी निकल सकता है, दुरूद और सलाम के लिए भी वक्त निकल सकता है। अगर हमने नवाफिल को मजबूत करना है तो उसके लिए भी वक्त। सिर्फ ये है कि आपकी तरजीह क्या है। अगर आपकी तरजीह ये है कि मैं गया हूँ बाट साहब को राजी करना था, उन्होंने मुझे कहा था, फलां साहब आ गए थे, तरजीह अगर ये है तो फिर इसी काम पे हैं आप सुबह शाम। फिर लोगों ने ग्रुप बनाए हुए हैं, फिर निज़ाम ज़िंदगी चल रहा है। अगर तरजीही बुनियादों पर आखिरत का काम किया जाएगा, हज़रत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, जो दुनिया के पीछे भागा उसने अपनी आखिरत को नुकसान पहुंचाया, उसने अपनी आखिरत को नुकसान। पक्की बात, दुनिया पूरी उतनी देर तक जमा होती नहीं जितनी देर तक आखिरत के मसाइल में हम कहीं खसारा नहीं करते, इल्ला माशाअल्लाह। और मौला मुर्तज़ा शेर खुदा फरमाया करते, जिसने तरजीह आखिरत को बनाया है ना, उसकी दुनिया को बहरहाल नुकसान पहुंचा है। फिर बड़ी पजारो नहीं ले सका, फिर बड़े बड़े बंगले तरतीब नहीं पा सके, फिर हर शहर की बड़ी सोसाइटी में मकान नहीं बना सका, बहरहाल नुकसान हुआ। आप फरमाया करते थे, अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम दुनिया को तरजीह देते हो या आखिरत। जो सोच रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें दी है ना, हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मोटे बान की चारपाई पे हुजूर आराम करते थे। अच्छा, अब हमारा एक मसला और भी है, नसीहत सारी सामने वाले के लिए, सारी। मैं जब तकरीर करने के लिए बैठता हूं तो मेरा भी ख्याल होता है कि सामने वालों को बस ठीक करना है,
हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह तकरीर करते थे तो लोग कहते थे हज़रत साहब मौजू का इंतखाब कैसे करते हैं? तो फरमाते थे जिस चीज़ की मेरे नफ्स को ज़रूरत होती है वो बात छेड़ देता हूँ। आप चले गए, तवाफ़ काबा किया, हज किया, कंकर मार रहे थे तो एक बंदे ने कहा हुजूर इतना सोच सोच के क्यों मारते हैं? तो फरमाने लगे लोग शैतान को कंकर मार रहे हैं, मैं अपनी बुरी आदतों को मार रहा हूँ। एक कंकर मार के कहता हूँ फलानी आदत तो निकल जा। नीयतें हैं ना, इरादे हैं। अगर हम अच्छा नसीहत का मेयार अब हमारा ये है कि जिस तरह मैं बैठ के नसीहत कर रहा हूँ ना आपको, आप भी जब कहीं बैठते हैं तो आप भी नसीहत करते हैं दूसरों को। बल्कि अगर 4-5 सियाने लोग बैठ जाएं तो वो उलमा के लिए भी नसीहत का बाब खोलते हैं, वो मशाइख के लिए भी खोलते हैं। कभी कभी महसूस होता है कि इनका दर्जा, यानी एक साहब से मेरी एक दफ़ा मुलाकात हो गई तो वो कहने लगे जी बहुत सारे पीरों को मैंने समझाया है, बहुत सारे उलमा से मुलाकात हुई है, मैंने मशवरा दिया है। तो मैं ज़रा हंसा, कभी कभी रगे ज़राफ़त भी बंदे की फड़क जाती है। मैं ज़रा मुस्कुराया तो कहने लगे पीर साहब आप ज़ेरे लब मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तो मैंने कहा मेरे ज़हन में आ रहा था इतने मशाइख को आपने समझाया तो आपको शेखुल मशाइख कह लूँ। वो मेरे जहन में आ रहा था, मेरा दिल था कि आपको शेखुल मशाइख कह लूँ, पर चूँकि आपने जो दावा किया उसमें तो फिर दलील यही बनती है। भाई हम नसीहत करते हैं पर नसीहत नसीहत लेने का मिजाज हुजूर ने जो मिजाज हमें दिया वो समझें। ये ना दीन हुजूर ने जब बयान किया था तो ये नहीं कहा था कि इस पर सिर्फ मौलवी अमल करेगा, ना ये कहा था कि सिर्फ पीर साहब के लिए कह रहा हूँ, ना ये कहा था कि खानकाई आदमी के लिए कह रहा हूँ दूसरे के लिए नहीं, ना हुजूर ने ये फरमाया था कि PhD बंदा हो तो इस पे अमल करे, MPhil वाला करे, फलां मास्टर की डिग्री वाला। दीन तो आम है, आलम इंसानियत के लिए, सब के लिए बात, हम वो दूसरे पे लागू करना चाहते हैं, दूसरे पे। जिस तरह पीर साहब की बड़ी पजारों पे एतराज है ना, इस तरह ताजर की भी बड़ी पजारों पे उसी तरह ही एतराज है, सियासतदान की बड़ी पजारों भी उसी तरह ही बुरी है। लेकिन ये कि हम वो सारी चीजें अपने लिए जायज कर लेते हैं और सामने वाले के लिए नाजायज कर लेते हैं, इसमें भी बहुत सारा हमारे नफ्स का दखल होता है। आप गौर करेंगे एक सहाबी ने देखा कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ना मोटे बान की चारपाई पे आराम करते हैं तो बिस्तर के जो उसके चारपाई के निशान है वो कमर मुबारक पे आ जाते हैं। अब इस तरह की फकीरी कोई भी नहीं करता, गरीब आदमी भी नहीं करता। वो अलग बात है कि लोग मुख्तलिफ अंदाज में लोगों को कहते हैं कि मैं तंग हूं और तू बड़ी मौज में है, करते नहीं इस तरह का फक्र, गरीब आदमी ने भी छोड़ दिया। एक सहाबी ने देख लिया, कुछ ने लिखा है वो हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने ना एक मोटे बिस्तर का बंदोबस्त किया, मोटे गद्दे का, मोटी चादर का। वो ला के सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दी और कहा ये डबल करके रात हुजूर के नीचे बिछाना ताकि हुजूर आराम करें सही तरीके से। हजरत बिलाल कहते मैंने बिछा दी, सुबह हुजूर ने मुझे तलब किया। आप मेरी बात को समझेंगे जो मैं कह रहा हूँ। मैंने कहा जब हम तरजीहात तय कर लेते हैं फिर रंग और होता है बात का। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तलब किया, मैं हाजिर बारगाह हुआ तो करीम फरमाने लगे बिस्तर किसने बिछाया था? या रसूलल्लाह मैंने बिछाया था। फरमाया क्यों इतना नरम बिस्तर दिया मुझे? इतनी गहरी नींद आई है कि मेरे कुछ नफल रह गए, उठा लो वो चादर, आज के बाद ना मेरे नीचे बिछाना। तरजीह ये नहीं है, तरजीह ये है नहीं। कौन बंदा है जी जो बिजली ना होने पर एहतजाज नहीं करता? यूपीएस बंद हो जाए तो सारे घर में मुसीबत खड़ी होती है कि नहीं होती? हमारी तरजीह आराम है। इकबाल रो के कहने लगे लहू मुझको रुलाती है जवानों की तान आसानी, ये आसान तबीयत के हो गए मैं रोता हूं। किसकी तरजीह नहीं है? किसकी तरजीह नहीं है कि बड़ा आरामदेह बिस्तर हो, एसी बिल्कुल सही चले, कोई कमजोरी ना हो। गाड़ी में सफर करना हो तो एसी ना हो तो सबसे पहले लोग उसको ठीक कराते हैं, ये सही कराओ। हमने तरजीह, यहाँ हमने बहुत सारा कुछ बना लिया है, छोड़ के जाने को मन नहीं कर रहा। तरजीह दुनियादारी है। और ये जो फकीरी है ना बहुत सारे लोग करते हैं, कपड़े सही नहीं पहनते लेकिन अकाउंट सही रखते हैं। वो जूते नहीं ठीक खरीदते लेकिन उनका अकाउंट, मैं कोई आपकी बात तो कर नहीं रहा, हाँ ना तो करे ना, आपने घूरना शुरू कर दिया है, मैंने कोई किसी का नाम लिया है, मैं तो चले आप मेरी बात कर लें, मेरे ऊपर थोप लें इसको, पर परेशान तो ना हो। मैं जो बात कर रहा हूँ वो ओवरऑल कर रहा हूँ और कसे बाशत कर रहा हूँ।
आप गौर करें, यानी वैसे फकीरी है, सादगी है। रोटी उन्होंने नहीं खानी सही तरीके से। हालांकि अगर किसी के पास जायज़ पैसे हों तो हुजूर ने फरमाया वो अच्छे कपड़े भी पहने तो अल्लाह नेमत दे तो असर देखना पसंद करता है, मना नहीं। पर मैं तो तरजीहात की बात कर रहा हूं कि तरजीह क्या है। तरजीह कहीं कपड़े तो नहीं, तरजीह कहीं आपकी गाड़ी तो नहीं, तरजीह कहीं नए मॉडल का मोबाइल तो नहीं। तरजीह अगर दुनियादारी है तो फिर खराबी है। आप अगर फकीर होते हैं तो वो भी दिल के होते हैं। सादे बंदे लाख रुपए के भी जोड़ा पहन ले तो वो सादे ही होते हैं। जो बंदा तबीयत का सादा है, 2 करोड़ की गाड़ी में भी बैठे तो बंदा फिर भी सादा है। मेरी बात को समझ लें आप। देखना यह कि हमारी तरजीह क्या है। हजरत शेख बहाउल हक नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने ना अरफात के मैदान में एक नौजवान देखा, वो लाखों की तिजारत कर रहा था। लाखों की तिजारत उस जमाने की बात है, आजकल आप उसको कहेंगे तो अरबों की कहेंगे। अरबों का ताजर था। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि ये देखो दुनियादार बंदा है, यहाँ भी तिजारत की बातें कर रहा है। लेकिन फरमाते अचानक मेरी उसके दिल पे नजर पड़ी तो उसका दिल एक लम्हे के लिए भी अपने रब की याद से गाफिल नहीं था। हाथ कार वल्ले ते दिल यार वल्ले। तरजीह दुनिया नहीं, दौलत आ गई है पर तरजीह दौलत नहीं। शोहरत मिल गई है पर तरजीह शोहरत, बहुत सारे लोग जानने लगे पर तरजीह ये नहीं। तरजीह कुछ और है। तरजीह आखिरत है, तरजीह अल्लाह रसूल की रजा है, और ये सौदा दिल का है। ये आपके लफ्जों का मामला, इसलिए कि हुजूर फरमाते हैं रब ना चेहरे देखता है ना जेब देखता है, वो तो दिल देखता है। और ये मैं जितना मर्जी भी ऐलान करूं मैं नेक आदमी हूं तो ये तय नहीं होगा जब तक मेरे रब के साथ मामला ठीक नहीं होता। तो हमारी जो तरजीहात हैं उस पर हमें गौर करना है। तरजीहात, हजरत उमर के जमाने में बहुत सारा माल आ गया था और 50-50 हजार दिनार एक एक बदरी सहाबी को मिल रहे थे और जायज पैसे थे। ये हुजूर का बनाया हुआ निजाम था। हजरत उमर ने बुला के लोगों को दिए, सब लोगों ने लिए, सब ने और कबूल किए, और कबूल करने भी चाहिए। क्यों? सही बुखारी में मौजूद है। हजरत उमर कहते हैं मुझे हुजूर ने कुछ दिया तो मैंने कहा हुजूर जरूरत नहीं, किसी और को दे दें। तो करीम ने फरमाया जो बिन मांगे मिले वो अल्लाह की तरफ से होता है, तू रख ले, ये तेरे लिए बिल्कुल कबूल कर। अब ये हुजूर का दिया हुआ निजाम था, सहाबा को मिले पैसे, उन्होंने उससे कपड़े भी खरीदे, जरूरियात भी उन्होंने हासिल की, जायज था। लेकिन किसी एक की भी तरजीह वो पैसे नहीं थे। इसलिए कि जब आप मेरी बात को समझे मैं क्या कह रहा हूं, बदरियों को 50-50 हजार दिनार असहाबे बदर को मिल रहे, लेकिन जब वो बदर की जंग में गए थे ना, उस वक्त उनकी तरजीह ये 50,000 नहीं था। उस वक्त तो मेरे भाई 6 जिन्हें और 8 तलवारें और 1,000 से मुकाबला करना वो चले गए थे। वो तो शहादत के लिए गए थे। उनकी तरजीह शौके शहादत था। 50,000 दिनार तरजीह वो तो कई सालों के बाद आया। वो तो मक्का फतह हुआ, जनाब सिद्दीक अकबर आए, हुजूर का विसाल हुआ, हजरत सिद्दीक अकबर का विसाल ज़ाहिरी हुआ, बाद में हजरत उमर के जमाने। उस वक्त उनकी तरजीह ये नहीं था। अब सबको माल मिल गया, सब ने कबूल भी किया, हजरत उमर को भी मिला, बल्कि डबल मिले। उनके बेटे भी थे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर भी। तवज्जो है जी मेरी बात पर? अल्लाह ताला आपको महंगे महंगे मोबाइल दे, कभी कभी वैसे जेब में भी डाला करें। कोई मतलब जिसने बनाया था उसने कब कहा था कि हमेशा हाथ में रखना है? आप मेरी बात पे थोड़ी देर तवज्जो करेंगे। अजीज दोस्त, हजरत उमर को भी 50,000 मिले, उनके बेटे को भी मिले, लेकिन सैयदना फारूक आजम का कुर्ता वही पुराना था, कई जगहों पे पेबंद लगे हुए थे। अल्लाह करे आप मेरी बात को समझे। ये मजबूरी नहीं थी उनकी, क्योंकि 50,000 तो जेब में मौजूद है। ये मजबूरी नहीं, उनकी तबीयत नहीं थी रंग बिरंग के जोड़े पहनना, ये उनकी तबीयत में फकर था। और फिर ये कि उनको कोई कौन था जो उनको कह सके, किसी की ताकत ही नहीं थी, जायज पैसे और सब ने इस्तेमाल किए। तबन मिजाजन, तबीयत जब आपकी तरजीहात बदल जाती हैं तो ज़ेन, उठना बैठना, खाना पीना, रहना सहना, इन सब चीजों में खुशगवार तब्दीलियां आती हैं। सब सहाबा मस्जिद में जमा हुए, बैठ करके मुशावरत की। का उमर को कहना कुर्ता नया पहने, अल्लाह ने जायज पैसे दिए, हदीस अपनी जगह पे मौजूद है, रब दे तो असर देखना पसंद करता है। ठीक है जी, कहना चाहिए, सबके यहाँ तय हो गई बात। एक सहाबी बोले
कहने लगे कहना तो चाहिए, पर उस बंदे का नाम बताओ जो उमर से बात करेगा। है कोई तुम्हारे बीच जो उनसे बात करे? उन्होंने कहा जनाब है एक बंदा। कौन? कहा मौला अली शेर खुदा। हजरत फारूक आजम बड़ी कदर की निगाह से उनको देखते हैं। हजरत मौला अली से कहेंगे, वो अर्ज करेंगे, हजरत अली की खिदमत में गुजारिश की, हुजूर आप कहिए सैयदना फारूक आजम से, अल्लाह ने वुसअत दी है, 50-50 हज़ार दिनार मिलते हैं, पर वो मस्जिद से निकलते हैं और घर जाने से पहले सारा बांट देते हैं। उनसे कहिए। तो हजरत अली कहने लगे बात तुम्हारी ठीक है, कुर्ता नया पहनना चाहिए, मैं भी गौर कर रहा था कि ज़्यादा ही पुराना हो गया है, लेकिन ये कि तुमने मुझे कहा है बात भी ठीक है, और कोई बात कहो तो उमर से कर लूँगा, ये वाली बात मैंने भी कोई नहीं करनी, ये नहीं मैं कर सकता, ये किसी और से कहे आप, ये मैं नहीं करता। उन्होंने कहा फिर आप कोई साहिब राय ही दे दें, कोई ऐसी बात जहाँ जो हमारे लिए इस मुश्किल से निकलने में आसानी हो। तो मौला मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाने लगे इस तरह करो, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से कहो, माँ है मोमिनों की, हर जगह मशवरे नहीं देने चाहिए, हर जगह मर्जियाँ नहीं करनी चाहिए। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ मनोवान जो कह दिया सो कर दिया, ये राजी बिर्रिजार है ना, ये हुसन है। हर जगह अगर आप तगड़े रहेंगे ना, मेरी भी सुनो, कुछ जगह चुप रहना बड़ा अच्छा होता है। हमने न कभी कतरे पे गौर किया और न दरिया देखा, बस जहां तेरी झलक देखी वहीं डूब गए। कुछ जगहों पे ना, कुछ जगहों पे मानने का भी मिजाज बनाए, आपको मजा आएगा जीने। हर जगह ही हम सियाने हैं, हर जगह ही। उसका नुकसान हमें ये हुआ है कि बस हम सियाने रह गए, बाकी है परेशान, बड़े हो गए हैं लेकिन झुकना नहीं आया, तो पैरों में पड़ी चीजें भी हमसे दूर हो गई। अगर हमारे मिजाज में लचक हो, बड़ी आसानियां हो जाए। जो बात अर्ज करना चाहता हूँ, हजरत आयशा सिद्दीक़ा से कहा गया, उन्होंने फौरन पैगाम दिया सैयदना फारूक आजम, एक मिनट नहीं लगाया, फौरन हाजिर हो गए सैयदा की बारगाह। वैसे कैसर व किसरा वाले कहें, कैसर व किसरा वाले, तो बंदा हजरत उमर से कहे मिलना है तो हजरत उमर कहे टाइम कोई नहीं, जाओ दौड़ जाओ। लेकिन यहाँ सैयदा का पैगाम आया। मैंने कहा कुछ जगहों पे ना अपना ज़हन बनाएं। मेरे उस्ताद जी ने ना मुझे एक दिन फ़ोन किया, थोड़ा सा मसरूफ़ रहता हूँ, बल्कि अब तो ज़्यादा लोग प्यार करने लगे हैं तो मुश्किल हो रहा है, सबकी मोहब्बत पे पूरा उतरना मुश्किल होता है। ज़्यादा लोगों के साथ जब इंसान का ताल्लुक़ होता है, और फिर ताल्लुक़ आपका कायम सिर्फ उतनी देर ही रहता है जितनी देर आप बात मान लें। जहाँ आपने कहा नहीं मैं भी थोड़ा सा बिजी हूँ, तो वहाँ फिर मसले ख़राब हो जाते हैं। सिर्फ उसी से आप सेट रह सकते हैं जिसकी आप पूरी बात तस्लीम कर लेते हैं। मैं बड़ी, मुझे पुरानी बात याद है, एक बड़े ख़तीब थे, ज़बरदस्त अच्छे इंसान थे, तो मैं भी वहाँ मौजूद था। तो एक साहब टाइम लेने आए, उन्होंने कहा मेरे पास नहीं है, मैंने कहीं जाना है। मैंने भी कोई बात करनी थी, वो कह के मैं भी उतर गया, तो वो भी मेरे साथ उतर रहे थे। तो बाहर गाड़ी में कोई इंतजार कर रहा था, उन्होंने पूछा मौलाना ने टाइम दे दिया? कहने लगे नहीं जी असी उन्होंने म्यार दे ही नहीं, माड़े बंदे सानू कितने देना साने। तो मैंने वहाँ खड़े उनसे कहा यार उन्होंने आपको डायरी दिखाई है, उन्होंने कहा है मैं मसरूफ़ हूँ। अब बंदे ने बंदा ही रहना है, एक जगह जा सकता है, वो जेनो तो है नहीं कि एक टाइम में 100 जगह जाएगा। तो दरगुजर का भी कभी कभी आप माहौल बनाएं। मेरे कभी कभी को पीर भाई हैं ना, जिनकी ड्यूटी सिर्फ ये होती है कि बात माने, वो टाइम लेने आए तो मैं उनसे कहता हूँ, मैं क्या मेरा तो ख्याल से तुसी मैनू आखोगे हज़रत साहब थोड़ा आराम भी करया करो, तो तुसी भी टाइम लेना आ गए हो। बल्कि ये देसी माहौल है ना हमारा, तो कुछ बंदे ये भी कह देते हो तेरे पीर तेरी भी नहीं गल मनदे, तो बंदा पेंडू बंदा वो आ जाता है, वो मेरी भी नहीं मनदे। वो कहता जी मैनू एक बंदा कह रहा सी पीर साहब तेरी भी नहीं मनदे। मैं क्या शदाइया तेनू उन्हें खराब किया तू हो गया हुण जाके आख पीरां दी गल मनी दी, पीरां नू मनाई दी नहीं। तू क्या अजीब आदमी है, उन्हें तेन जितने खिला रहे होते खलो गया करमाल। बहरहाल बात लंबी हो जाएगी। तो कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ उस्ताद जी मुझे फ़ोन करने लगे, कहने लगे परसों पिंडी जाना है। मैं आपको मज़ा लेने का मौका बता रहा हूँ कि आप लुत्फ़ कैसे ले सकते हैं ज़िंदगी। परसों पिंडी जाना है। मैंने कहा उस्ताद जी खैर है, थोड़ी सी मसरूफियात जो हो गई हैं आप, खैर है। बड़ी खूबसूरत बात की उन्होंने मेरे साथ। कहने लगे पुत्र तेनू वजाहत देना मैं ज़रूरी नहीं समझता, तू परसों सवेरे 10 बजे तैयार नहीं। बड़े लोग मिलते हैं, बड़ी बातें करते हैं,
मज़ा आ गया उनकी बात का। और मुझे यूं लगा कि जैसे ना किसी ने फिर से दोबारा समझाया है कि ये डायरेक्शन ठीक नहीं, तू चुप करके बात मान, इसलिए कि तू उस मकाम पे है कि हमारी मान। हर जगह मशवरा ना दिया करें, हर जगह सवाल जवाब नहीं। कुछ जगह माँ बाप के सामने बस ठीक है, गैर शरी बात ना हो तो बस ठीक है माने, पीर साहब की बात गैर शरी ना हो 100% माने। अब आप कहेंगे पीर भी गैर शरी बातों का कहते हैं, तो कहते हैं ना, इसीलिए तो मैंने कहा है कि शरी माननी है बात। और उस्ताद साहब की बात गैर शरी ना हो तो फौरन तस्लीम करें। आप मेरी बात पे गौर करेंगे, हजरत उमर को पैगाम आया सैयदा आयशा का, दौड़े आए सैयदना उमर, आके बैठ गए। अम्मा जी क्या हुक्म था? तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाने लगी, फारूक आज़म हालात बदल गए। हजरत सिद्दीक़ अकबर के ज़माने तक तो बज़ाहिर इस्लाम पर गुर्बत थी, अब तो अल्लाह ने बड़ा माल दिया है, लाखों दिनार आते हैं, सबको मिलते हैं, आपको भी मिलते हैं। तो आपने वही पुराना कुर्ता पहना हुआ है, बड़े बड़े वजीर सफ़ीर मिलने आते हैं। सहाबा का ये कहना है कि आप इस कुर्ते को बदल लें और एक नया कुर्ता पहन लें। हज़रत उमर ने ना कोई बात ही नहीं की, कहने लगे अम्मा जी आप जैसे हुक्म करती हैं सवेरे वैसे हो जाएगा, सुबह ही फौरन। लेकिन एक गुजारिश करने की इजाज़त है? उन्होंने कहा है। तो हज़रत उमर ज़रा चुप किए और फिर जब दोबारा बोले तो उनकी आवाज़ लड़खड़ा गई, क्योंकि आंखों में आंसू आ गए थे, जुमले टूट गए, क्योंकि बात रिक्कत में आ गई। कहने लगे अम्मा जी मैं कुर्ता सवेरे नया ले लूँगा, पर ये जो मैंने पहना है ना कुर्ता, ये मैं हुजूर के सामने भी पहनता था। यही कुर्ता पहना होता था कि जब मुझे ना सुने नहीं, जब ये कुर्ता, जब मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को मशवरे देता था और वो मुझे करीब बिठा के बातें करते थे, तो कुर्ता यही होता था। मैं हुजूर के सामने इसी हाल में रहा हूँ। अब दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, फल पक गया। मैं चाहता हूँ कि मैं इसी हाल में दुनिया से जाऊँ जिस हाल में मुझे मदीने वाले रसूल ने पसंद फरमाया था। अगर आप कहें तो कुर्ता सवेरे बदल लूँगा, लेकिन मेरी तबीयत में जो तरजीह है वो कुछ और है, वो तरजीह कुछ और है। जो हुजूर के ज़माना तरजीहात ये नहीं है। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बात सुनी तो वो भी रो पड़ी। थोड़ी देर के बाद आंसू पल्लू से पूंछ के कहने लगी, उमर बात सहाबा की भी ठीक है, पर जहाँ आप खड़े हैं ना, आप तो बिल्कुल ही ठीक है, आप बिल्कुल ठीक हैं, जो मन में आए कीजिए। सहाबाबाद में आए, अम्मा जी क्या बात हुई? तो फरमाया बात वही हुई जो उमर ने की है, वही बात ठीक है। हमारी जो तरजीहात है ना, मैं कैसे आपको ये बात अर्ज करूं कि हमारा कितना वक्त है जो सिर्फ कपड़ों में ज़ाया होता है, कितना सारा वक्त। एक दफ़ा कपड़े ख़रीदे जाते हैं, फिर लौटाए जाते हैं, फिर नए आए जाते हैं, फिर सिलवाए जाते हैं, फिर पता नहीं क्या उस पर, क्या जूतों का लेन देन, क्या मोबाइलों का आना जाना, क्या दुनियादारी, क्या नया मॉडल, क्या नए डिज़ाइन की टाइलें, और ऐसे रिवाज ख़त्म होता है। ऐसे कुछ दिन पहले एक शादी थी, वहाँ डिस्कस हो रही थी फैमिली में, मुझे भी उन्होंने बिठाया हुआ था। तो एक बुजुर्ग ने कह दिया कि बच्ची के लिए टीवी ले लिया। तो साहब कहने लगे छड्डो बाबा जी, टीवी उन कौन देता है, अब टीवी नहीं, अब LCD होती है। जो जमाने में नई बात आई हमने फौरन कबूल कर ली, हर शय कबूल कर ली। तो क्या जो बातें हमें रसूलुल्लाह ने दी थी वो किसने कबूल कर दी थी? जमाने का हर नया फैशन हमने ओढ़ लिया, हर नया फैशन, हर चीज हमारे दामन में आई। लेकिन नमाज के मामले में अभी भी हम वादे ले रहे हैं कि हाथ खड़े करो, कौन कौन पढ़ेगा। दाढ़ी के बारे में अभी भी हम सोच रहे हैं कि रमजान के बाद ज़कात बस इस रमजान से मैंने शुरू कर देनी है। वो अभी तक सोचो बिचा, तरजीह क्या है? दुनियादारी तरजीह। ओ जी मैं क्या बताऊं मौलाना, मेरा काम नहीं चलता, तू आज मार। सवेरे देखते हैं काम चलते हैं कि नहीं चलते। वो फलानी जगह मैं ना जाऊं तो निजाम नहीं चलता, तू आज मंजर से हट, देख निजाम चलते हैं कि नहीं चलते। मेरे अजीज, अपनी जिंदगी में तरजीह आखिरत को बनाए। अगर तरजीह आखिरत होती है फिर आपके लिए मेरे लिए आसानियां होती। अब तवज्जो करेंगे, मैं बस बात समेटने लगा हूँ। एक बात शुरू में जो छेड़ी थी उसी पर
आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है कि अपनी तरजीहात में अपनी आखिरत को पहले नंबर पे लाएं। सुबह मैं उठा था 5 बजे और रात को अगर मैं सोता हूँ 11 बजे 10 बजे, तो मुझे ये सोचना चाहिए कि इन सारे लम्हात में मेरी ज़ात के लिए, मेरे बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, शोहरत के लिए, सियासत के लिए कितना वक्त था और मेरी आखिरत के लिए कितना वक्त था। आप ये याद रख लें कि आप दुनिया से जाएंगे तो सारे काम होते रहेंगे, सारे। किसी शख्स के दुनिया से जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मौला मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए तो कब्रिस्तान वालों से बातें शुरू कर दी। कहने लगे, कब्रों वालों तुम्हारा क्या हाल है? तो एक शख्स अंदर से बोल के कहने लगा, हुजूर कफन फट गया है, हड्डियां टूट गई, माल साथ नहीं आया पर उसका हिसाब हमें देना पड़ रहा, पीछे पड़ा हुआ है। आप ये बतलाइए कि हमारे पीछे क्या हालात हैं? तो हज़रत अली फरमाने लगे, हालात क्या होने थे? जिस कुर्सी पे तुम बैठा करते थे कोई और बैठता है, तुम्हारी बीवियों ने निकाह कर लिए, तुम्हारे दोस्तों ने नए दोस्त बना लिए, पहले लोग तुम्हें याद करते थे, अब तुम्हारी यादें मान पड़ती जा रही। अब आहिस्ता आहिस्ता लोग, लंबा वक्त नहीं गुजरता, 100 साल सिर्फ पीछे आप चले जाए, लोग जानते भी नहीं होंगे यहाँ कौन था। हमसे ज़्यादा इश्तिहार छपे लोगों के, हमसे ज़्यादा शोर हुए, हमसे ज़्यादा लोगों ने लोगों को जाना। कुछ लोग ऐसे थे कि बैठते थे तो जलसा होता था, चल देते थे तो जुलूस हो जाता था। इतनी कौम उनके आगे पीछे थी, फिर वो किधर गए? कुल्लु मन अलैहा फ़ान। आप तरजीहात देखें क्या हैं। मैं फिर से अर्ज़ करता हूँ, मैं ना, ये महफिलें होती हैं ना हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, तो महफिल कराने वाले लोगों से पूछता हूँ, तरजीह क्या है आपकी? क्या तरजीह है? अगर महफिल कराने वाला नमाज नहीं पढ़ता तो उसकी तरजीह भला क्या है? इसको शुगल मेला समझा हुआ है। क्या तरजीह है कि चले सियासतदानों की तस्वीरें इसलिए आती हैं कि इलेक्शन आ रहा है तो मेरी इसलिए आ जाएगी कि जलसा करा रहा हूँ। तरजीह आखिर क्या है? अगर तरजीहात हों तो फिर ज़ौक़ और होता है, और अगर तरजीहात फिर भी दुनियादारी रहे तो लिबादा जितना मर्जी मैं ओढ़ लूँ दीन का। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बज़ाहिर देखने में दीनदार नहीं पर बड़े ही दीनदार हैं, बड़े ही दीनदार हैं, जायज़ कमाई में से सदके करते हैं, वक्त पर नमाजें पढ़ते हैं, कोई दीनी रूहानी तारुफ नहीं रखते, लेकिन उनकी तबीयत दीनदारी वाली है, उनकी तरजीह आखिरत है। उन्होंने मुशक्कत से माल कमाया है, परदेश रहते हैं, आके देखा नहीं कि मेरे पैसों का किसी ने नलका लगवाया कि नहीं लगवाया, अल्लाह की रिजा के लिए भेज दिए। आके देखा नहीं कि मेरे पैसों की मस्जिद मदरसा बना कि नहीं बना, अल्लाह की रिजा के लिए दे दिए। हम महफिल कराएंगे, दे दिए। तरजीह आखिरत है। आप मैं दर्जनों बीसियों ऐसे लोगों को जानता हूं कि जो बज़ाहिर मजहबी तारुफ नहीं रखते पर बहुत बड़े दीनदार हैं, लेकिन हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी तकरीरें और बातें बड़ी शुस्ता हैं, लेकिन उनके लबो लहजे में, उठने बैठने में मजहब का जो ख़ास आखिरत का ज़ौक़ है वो नहीं दिखाई देता। खुदारा अपने आप को, अपनी तरजीहात को बदलें। अगर सोच आखिरत वाली होती है तो खुद ब खुद इंसान के आमाल भी संवर जाते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा, बात खत्म करने लगा हूँ, बहुत बड़े ताजर भी थे, बहुत बड़े इमाम भी थे, फ़िक़ह के भी, तरीक़त के भी, सूफिया में भी बड़ा नाम है इमाम साहब का, और मालदार भी बड़े थे, कोई ऐसी ज़रूरियात नहीं। गली से गुजर रहे थे, बारिश का मौसम था, तो बड़ा आदमी है, बड़ा, उनकी ज़िंदगी में भी लाखों लोगों ने उनकी अकीदतमंदी का ऐलान किया, और आज तो 80% उम्मत उनकी वैसे ही मुक़ल्लिद है। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में दाखिल हो तो अंदर वाली जो जालियाँ हैं ना, वहाँ चारों आइमा के नाम लिखे हैं, पहला नाम इमाम आज़म अबू हनीफा का लिखा हुआ है। इतना शुस्त अल्लाह ने उनको वक़ार दिया है। गली से गुजर रहे थे, लकड़ी के जूते, कीचड़ है, पाँव से थोड़ा कीचड़ उड़ा, सामने वाले बंदे की दीवार पे पड़ गया। मिट्टी की दीवारें होती थी। इमाम साहब परेशान है, यहाँ तो मेरे भाई लोग गलत क्रॉस कर गए, सामने वाला गिर गया, खुदा जाने कहाँ मोटरसाइकिल वाले को चोट लगी, लेकिन ये हंसे, इन्होंने हाथ पे हाथ फेंक के मजाक उड़ाया, देखा कैसे भगाया है। यहाँ तो ये कि चूंकि माहौल और तरह का है ना, तरजीह कुछ और है।
और बड़े बड़े सियाने लोग हैं जिनकी ज़िंदगी सारी शुगल मेले में गुजर गई, समझदार ही नहीं हुए, सारी ज़िंदगी बड़े ही नहीं हुए, इल्ला माशाअल्लाह। इमाम साहब के पैरों से मिट्टी लग गई, इमाम साहब परेशान है, देर से सोच रहे हैं करूं तो करूं क्या। चारों ना चार उस शख्स के दरवाजे पे दस्तक दी, घर वाला ईसाई था। हमारी बड़ी तकरीरें हम करते हैं, लेकिन मेरी बात याद रखना, जितना असर अमल का होता है ना, हमारे साथ रहने वाले जो सीखते हैं। तकरीरों वाले तो बेचारे चलें थोड़ी देर के लिए आए हैं, असर लेंगे, पर जो हमारा अमल असर छोड़ेगा वो देरपा असर है, मजबूत असर है। इमाम साहब दरवाजे पे दस्तक दी, साहब बाहर आए तो फरमाने लगे, अच्छा उसने कर्जा देना था इमाम साहब का, वो परेशान हो गया, पैसे लेने आ गए। कहने लगा हुजूर अभी पैसे मेरे पास है नहीं, मिलते हैं तो देता हूँ। आप फरमाने लगे पैसे थोड़ी लेने हैं, पैसे तो जा मैंने माफ़ किए, मैं एक नए चक्कर में हूँ। कहा हुजूर क्या हुआ? फरमाने लगे यार पैर से मिट्टी उड़ी है, कीचड़ तेरी दीवार पे लग गया है, तेरी दीवार भी मिट्टी की है, अब अगर मैं साफ नहीं करता तो ये मेरे लिए तकलीफ का मसला है कि मैंने किसी शख्स की दीवार आलूदा कर दी, और अगर साफ करता हूं तो कच्ची मिट्टी की दीवार है, कुछ मिट्टी और उतर जाएगी, ये भी जुल्म है। तो अब तू खड़ा है सामने, मैं बूढ़ा आदमी हूं, मैंने दुनिया से जाना है, पक्का हुआ फालू, रब मुझसे हिसाब पूछेगा, खुदारा मुझे बता इस कशमकश से कैसे निकलूं। वो शख्स कहता है ज़िंदगी मैंने भी बड़ी बिताई थी, पर इमाम साहब की बात सुनी तो पूरे वजूद में बिजलियां भर गईं, तड़प गया, कभी नहीं रोया था पर आंसू खुद ब खुद निकल गए। मैंने कहा हुजूर ये इतनी परेशानी? फरमाने लगे मर जाना है ना, और मेरे नबी करीम ने कहा तुमने हिसाब देना है हुकूकुल इबाद का, तो डर रहा हूँ मुश्किल में ना आ जाऊं। अल्लाहु अकबर। इमाम साहब के करीब गया, जाके हाथ पकड़ा, कहने लगा सोनिया मैंने बड़ी बातें आपकी सुनी थी, पर आज के इस अमल ने तो मुझे गर्विदा कर दिया है। दीवार की मिट्टी छोड़ो, मुझे कलमा पढ़ाओ और मेरी कुफर की मिट्टी दूर कर दो, मैं मुसलमान हो जाऊं, ताकि मैं भी ये वाली चीज़ें सीखूं जो आपको अल्लाह ने नसीब की हैं अपने मामलात में। सुने, अल्लाह आपको जज़ा दे, अपनी तरजीहात में आखिरत को शामिल करें। और आप किसी भी काम को ना अगर आखिरत के ज़ौक़ से करेंगे तो वैसे भी आपको तसल्ली देगा। तो मैं रात सफ़र कर रहा था तो मोटरवे पे एक जगह पे रोक गए नमाज पढ़ने के लिए इशा की, तो दुकानदार और वो जो करीब लोग थे वो आ गए चाय पिलानी है आपको। तो मुझे कहने लगे नसीहत कर दें, तो मैंने उन्हें कहा कि ये आप चूँकि बरसरे बरलबे सड़क खड़े हैं तो बड़े बड़े अजीब लोग आते होंगे और कई सख्त बातें भी करते होंगे, कई आपको बड़ा सख्त सुस्त भी कह, चूँकि आपने सारा दिन लोगों से मिलना है, एक ज़हन बना लें कि ये अल्लाह की मखलूक है। तो मैंने इनके साथ रवैया अच्छा ही रखना है, आप ये ज़हन बना लें तो इंशाअल्लाह ताला सौदा बेचने में भी अल्लाह आपको करार ही अता फरमाएगा। सोच आखिरत की बनाएं, आप सारे काम करने आपके लिए आसान हो जाएंगे। अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, हमारे हाल पे रहमत की नज़र फरमाए। अल्लाह हमारी बातों जो हमने की हैं कबूल करे, जहाँ भूल गए अल्लाह हमें मुआफ़ फरमाए। मेरी मजबूरी ये रहती है कि पक्का मुसाफिर हूँ, अभी मुझे आगे जाना है, फिर वहाँ से लाहौर जाना है, इंशाअल्लाह ख़त्म होगा। हज़रत पीर साहब तशरीफ़ फरमाएँ, दुआ करेंगे, मेरे लिए भी करेंगे, आप सब के लिए भी करेंगे। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहमत फरमाए। सब लोग बैठेंगे जी ना।